महिषासुर के साथ जो 9 रातों तक का युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ है? जय भीम के जिहादी हमसे पूछते हैं कि कैसे करके युद्ध किया दुर्गा ने महिषासुर और उसके असुरों के साथ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वैसे ही युद्ध किया जैसे प्राचीन काल में युद्ध करते थे, प्राचीन अस्त्र शस्त्र जैसे तलवार, भाला, त्रिशूल इत्यादि से। तो हम हिंदुओं के पास कैसे युद्ध किया उसका पूरा विवरण हमारे पास है। मैं आपको कुछ एक चंद प्रमाण दिखाता हूं। सबसे पहले है कालिका पुराण, जो कि 10 AD में लिखा गया था। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 60, वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड किलिंग ऑफ महिष। उसके बाद मार्कंडेय महापुराण जो वेदव्यास ने लिखा था 1500 बिफोर क्राइस्ट में, उसमें भी उल्लेख है। उसके 78 से लेके 88 अध्याय तक इसका विवरण है। तो उसके भाग ऐसे हैं: देवी महात्म्य, मधु कैटभ वध, महिषासुर सैन्य वध, महिषासुर वध, शक्राधिकृत देवी स्तव, देवी से शुंभ के दूत का कथोपकथन, धूम्रलोचन वध, चंडमुंड वध, रक्तबीज वध, निशुंभ वध, शुंभ वध, देवी स्तोत्र। उसके बाद आता है महर्षि वेदव्यास का ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ये भी 1500 बिफोर क्राइस्ट का ही लिखा हुआ है, और यह इसमें तो और भी ज़्यादा विवरण दिया हुआ है देवी और महिषासुर के वध का। इसके पंचम स्कंध में अध्याय 1 से 1 फिर 9 से लेकर लगातार 31 तक महिषासुर दुर्गा युद्ध के बारे में है। उसके अध्यायों के नाम ऐसे हैं: विष्णु की अपेक्षा रुद्र का श्रेष्ठत्व, महायुद्ध में देवताओं का देवी को पूजना, रक्तदूत संवाद कीर्तन, महिषासुर की सभा में विमर्शीय दूत को भेजना, ताम्र के आगमन उपरांत बाष्कल और दुर्मुख को भेजना, वाष्कल दुर्मुख का वध, देवी का ताम्र और चिक्षुर को मारना, महायुद्ध में 80 लोमादि का वध, महिषासुर और देवी का संवाद, मंदोदरी का कथानक, महिषासुर का वधवर्धन, देवताओं का देवी की स्तुति करना, अंतर्ध्यान के उपरांत वृतांत, शुंभासुर की कथा, परादेवी का देव कार्य के निमित्त प्रकट होना, कौशिकी देवी का पर्वत में प्रकट होना, दूत संवाद कीर्तन, धूम्रलोचन का वध, चंडमुंड का देवी से युद्ध, रक्तबीज युद्ध, रक्तबीज के युद्ध विस्तार, रक्तबीज का वध, शुंभ का युद्ध का जाना, निशुंभ का वधन, शुंभासुर के वध की कथा। तो हम हिंदुओं के पास पूरा विवरण है कि कैसे करके देवी ने महिषासुर का संहार किया था। अब हम और इसके प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे रात्रि में ही क्यों वध किया था, जो ये भीम भाले बोलते हैं कि रात को वध करने का अर्थ है सुहागरात करके सोते हुए महिषासुर को नींद में मारना। ये कितना सच है, और रात में ही युद्ध क्यों हुआ था महिषासुर और देवी का, और कैसा युद्ध हुआ था कि रात में ही हो, ये हम सब राज आज जानेंगे। ओम हनुमते नमः। तो भीम आर्मी के जिहादी यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्राचीन असुर और दानव, दैत्य, राक्षस, ये लोग रात्रि को हमला नहीं करते थे। रात्रि को या सूर्यास्त के बाद लड़ाई रोक देते थे।
इसमें कितनी सच्चाई है अभी हम उसका पोल खोल करेंगे। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड 1.26.22, जिसमें यह लिखा है कि राक्षस जो हैं, असुर जो हैं, रात को और भी निर्भीक और भी शक्तिशाली बन जाते हैं, उनका आक्रमण और भी प्रगाढ़ हो जाता है। श्लोक देखिए, यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वधयतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसी संध्या काले तू दर्धशाणी भवंती ही। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक प्रमाण, जहां राक्षस, असुर, दानव, दैत्य, दस्यु रात को हमला करते हैं और रात्रि में ही उनसे लड़ना पड़ता है। ओम हनुमते नमः। जो असुर और राक्षस होते थे वह जानबूझकर सूर्यास्त और रात्रि का इंतजार करते थे अपने शत्रुओं पर हमला करने के लिए, खास तौर पे। इसका प्रमाण देखिए, वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 6.43.46, दे अवेट नाइटफॉल। श्लोक ऐसे है, निहन्यमाना परिपुंग वैस्तदा निशाचरा शोणी गंध मूर्छिता पुनः सुयुधं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकाक्षिणः। उन समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से लेकर पूरी रात भर राक्षसों का बल अधिक बढ़ा होता है, इसीलिए वे सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हम आगे भी पढ़ेंगे, जहां वानर, राम, ये सब रात्रि को ही लड़ने पर मजबूर हुए और उन्होंने रात्रि में ही राक्षसों का विनाश किया। ओम हनुमते नमः। अब किस तरह वानर और राम लक्ष्मण विवश हो गए रात्रि में भी युद्ध करने के लिए, उसका मैं विवरण आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 6.44.1 to 6:17, नाइट वॉरफेयर। मेरे पास समय नहीं है कि मैं सारा संस्कृत श्लोक पढ़ के सुनाऊं, इसीलिए मैं उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा। आप लोगों को रेफरेंस दे दिया, आप संस्कृत श्लोक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का विवरण मिलता है नाइट वॉरफेयर का। इस प्रकार उस वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे, अतः उस समय उसमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी अंधकार में पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर समरांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब और मारो काटो, आओ तो क्यों भागे जाते हो, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो उन चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तदंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर
बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। ओम हनुमते नमः। मेघनाद ने राम पर रात में ही हमला किया। बदले में वानरों ने लंका पर भी रात पर हमला किया। यहां तक कि राम ने भी रावण को रात में ही मारा। वो देखिए वाल्मीकि रामायण 6.107.66 श्लोक ऐसे है, नैव रात्रिं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं राम रावणयोर युद्धं विराम मुपगच्छति। श्री राम और रावण का यह युद्ध, वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। अर्थात यदि दुश्मन रात को मुझ पर हमला करे या किसी गे भीम पर हमला करे तो क्या वो गे भीम उसको बोलेगा कि अभी रात को युद्ध में नहीं करूंगा, कल सुबह करूंगा? नहीं, उसको तो लड़ना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि असुर और राक्षस राम पर या दुर्गा पर आक्रमण करते हैं तो उनको तो बदले में वार करना ही पड़ेगा। तो इसमें संदेह की क्या बात है कि दुर्गा ने रात को ही महिषासुर का वध किया, क्योंकि महिषासुर ने रात में भी युद्ध जारी रखा। इसीलिए दुर्गा ने रात में, जब महिषासुर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, उसी समय उसका वध करके उसने अपने शक्ति का प्रमाण दिया है। ओम हनुमते नमः। अब हम देखेंगे एक और प्रमाण, आखिरी प्रमाण, महाभारत द्रोण पर्व घटोत्कच वध पर्व 154.38। उसमें लिखा है, रात्रि युद्धे महाघोरे वर्तमाने सदारूणे द्रोण अर्मभ्यद्रवन क्रुद्धा सहिता पांडु सृंजया। जब वह अत्यंत भयंकर और दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडवों तथा सृंजयों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा किया। यानी महाभारत में भी रात को युद्ध हुआ है, रामायण में भी हुआ। तो देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध रात्रि में इसलिए किया क्योंकि महिषासुर ने उसको रात्रि में हमला किया। दिन में भी लड़ती रही, रात्रि में भी लड़ती रही। वो लड़ती नहीं रात्रि में तो क्या वह महिषासुर के सामने गिड़गिड़ाती कि प्लीज अभी रात्रि को युद्ध रोक दो, मैं सोने जाऊंगी? नहीं, वो शक्ति स्वरूपा थी। इसीलिए रात्रि में भी जब महिषासुर शक्तिशाली था, मायावी असुर होने के कारण, तब पर भी वह मायासुर महिषासुर पर भारी पड़ी और उसने रात्रि में भी उससे लड़ाई किया, जब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर था रात में, तब भी उसने उसका संहार किया। ओम हनुमते नमः।